एंजाइटी की समस्या है या फिर आपको अक्सर उदासी महसूस होती है और कई बार आपको सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको बिना देर किए किसी अच्छे मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको डिप्रेशन की समस्या हो। जी हाँ, डिप्रेशन, जिसे हिंदी में हम अवसाद कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड लोगों की संख्या हमारे देश भारत में है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में करीब 300 मिलियन लोगों को अपनी जिंदगी के किसी एक पॉइंट पर डिप्रेशन का सामना करना पड़ा है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे भारतीय समाज में आज भी मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे पर बात करना टैबू समझा जाता है, जिसकी वजह से मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता की कमी होती है और उसकी जगह ढेर सारी भ्रांतियां लेने लगती हैं। तो आइए आज की अपनी इस वीडियो पे हम लोग बात करते हैं डिप्रेशन से जुड़े कुछ ऐसी भ्रांतियों के बारे में जो अक्सर हमें डिप्रेशन की समस्या से निकलने में रोड़ा बनती हैं। डिप्रेशन कोई असली बीमारी नहीं है। कई बार उदासी को डिप्रेशन के साथ जोड़ करके देखा जाता है और ये कहा जाता है कि डिप्रेशन कोई असली बीमारी नहीं है, जो कि पूरी तरीके से एक मिथ्य है। वास्तव में डिप्रेशन एक बीमारी है जिसका अन्य बीमारियों की तरह ही कुछ लक्षण भी है, जो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। क्योंकि डिप्रेशन के अलग अलग रूप और कंडीशन होते हैं, इसलिए इसे कई बार डायग्नोज करना मुश्किल होता है, क्योंकि डिप्रेशन के कारक कई बार एनवायरमेंटल, बायोलॉजिकल या सोशल होते हैं और कई बार ये इन सब का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। डिप्रेशन सिर्फ महिलाओं को प्रभावित करता है। डिप्रेशन को लेकर अक्सर ये भ्रांति फैलाई जाती है कि डिप्रेशन का शिकार अधिकतर महिलाएं होती हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। वास्तव में डिप्रेशन का किसी सेक्स या जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। सोशल कंडीशनिंग की वजह से कई बार अलग अलग जेंडर में डिप्रेशन के प्रभाव और इसके लक्षण में अंतर हो सकता है। डिप्रेशन और उदासी दोनों एक ही होते हैं। कई बार डिप्रेशन को उदासी के समान ही माना जाता है, जो कि गलत है। जब भी हम डिप्रेशन की तुलना उदासी से करते हैं तो वहां पर हमें उदासी की ड्यूरेशन को ध्यान में रखना चाहिए। जब भी कोई उदासी लंबे समय तक बनी रहती है तो ये और गहरी होती जाती है। डिप्रेशन के उदासी के अलावा एंजाइटी होना, जिंदगी से होपलेस महसूस करना जैसे और भी कई लक्षण हो सकते हैं। डिप्रेशन में हमें जीवन भर दवाइयां खानी पड़ती हैं। डिप्रेशन को लेकर अक्सर ये भी मिथ फैलाया जाता है कि अगर हमें डिप्रेशन है तो हमें जीवन भर दवाइयां खानी पड़ेंगी। इसके संदर्भ में प्रसिद्ध मानसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता रत्नाबुली रे कहती हैं कि मौजूदा समय में मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बाजारवाद हावी होता दिखाई देता है, जिसके चलते बीते कई सालों में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता का स्तर तो बढ़ा है, लेकिन वहीं जागरूकता के साथ साथ रोजमर्रा की जिंदगी में मानसिक स्वास्थ्य को एक समस्या और दवाइयों को इसके एकमात्र समाधान के रूप में देखा जाने लगा है, जिसकी वजह से हम घूम फिर उसी बाजार में आके खड़े हो जाते हैं। वास्तव में मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में सिर्फ दवाइयां ही नहीं बल्कि काउंसलिंग व अन्य थेरेपी का भी इस्तेमाल किया जाता है। डिप्रेशन के मुद्दे पर बात करना इस समस्या को और भी बढ़ावा देता है। कई बार डिप्रेशन को लेकर ये कहा जाता है कि अगर हम बार बार डिप्रेशन की बात करेंगे तो ये डिप्रेशन सर्वाइवर को और मुश्किल में डालता है, जो कि पूरी तरीके से एक मिथ्य है। वास्तव में जब हम डिप्रेशन के मुद्दे पर बात करते हैं तो ये डिप्रेशन सर्वाइवर को उस स्थिति को समझने में और उससे उबरने के लिए उन्हें बल देता है। डिप्रेशन अपने आप ठीक हो सकता है। कई बार डिप्रेशन को लेकर ये कहा जाता है कि ये बिना इलाज के भी अपने आप ठीक हो सकता है, जो कि वास्तव में बहुत रेयर है। इसलिए डिप्रेशन के इलाज के लिए सही मेंटल हेल्थ की एडवाइस और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट जरूरी होता है। कई बार डिप्रेशन को गंभीरता से ना लेना या इसके इलाज की तरफ ना बढ़ना डिप्रेशन सर्वाइवर में कई तरीके की शारीरिक और मानसिक समस्याओं को भी बढ़ावा देने लगता है। इसलिए जरूरी है कि डिप्रेशन से जुड़े इन मिथों को हम दूर करके जागरूकता फैलाएं। आप अब तक डिप्रेशन से जुड़े इनमें से किन मिथ्यों पर विश्वास करते थे, हमें जरूर लिखें। और आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर लिख के जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अभी तक अगर आपने हमारे फेमिनिज्म इन इंडिया हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही
हमारे फेमिनिज्म इन इंडिया हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।